290 का हो गया है। डॉलर दे रहे हैं कोई 300 कोई 12 रुपए में। असल में बताएं इस टाइम डॉलर कितने का बेच रहे हैं और कितने का खरीद रहे हैं? डॉलर ले रहे हैं 295 का और 305 का बेच रहे हैं। 290 वाली खबर तो फिर भी झूठी होगी। वो पहले ही झूठी थी। अब कोई बंदा अगर आता है तो वो आपको कहता है भाईजान मैं तो 290 की खबर सुन के आया हूँ, मन तो एने विच ही चाहिए, तो फिर नहीं गल नहीं बनती। मौलाना फजल रहमान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब के मुस्लिम वाले होते हैं, उनका पेट देखा आपने? इसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होना चाहिए, सदर पाकिस्तान भी इसको होना चाहिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसको होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज सुनने में आ रही है कि डॉलर जो कि किसी के काबू नहीं आ रहा था वो 290 रुपए का हो चुका है। कोई 285 का कह रहा है कि पाकिस्तान अब यहाँ पर दूध की नहरें भी बहेंगी और तमाम हालात ठीक हो जाएंगे, साथ ही साथ पेट्रोल को भी सस्ता कर दिया गया है। ये तो है वो खबर जो आपको सिर्फ सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है। हकीकत क्या है? नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी और डॉलर की असल और सच्ची क्या है कहानी, ये जानने के लिए हमने भी ओपन मार्केट का रुख किया है। यहां से पता करवाते हैं क्या वाकई डॉलर 290 का हो गया है। तो चलिए जनाब आप भी मेरे साथ। सर मुझे बताएं कि इस टाइम क्या डॉलर कोई खरीदने आ जाए कितने का दे रहे हैं आजकल? डॉलर दे रहे हैं कोई 300 कोई 12 रुपए में। सर जी हम तो कल ब्रेकिंग है सुन के हैं 290 285, मैंने कहा जबरदस्त हो गया। नहीं महंगा मिलने नहीं रहा ना, शार्ट हो गया। हाँ शार्ट हो गया। तो अब कोई बंदा अगर आता है तो वो आपको कहता है भाईजान मैं तो 290 की खबर सुन के आया हूँ, मन तो एने विच ही चाहिए, तो फिर नहीं गल नहीं बनती। नहीं बनता। ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਏ। हाँ वही रोक के बह गया। गाहक इधर घट आ रहा, माल तो ज़्यादा जा रहा। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 350 ਦਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤੋਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਵਾਹ ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 11 ਰੁਪਏ 9 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सुनने में ये आ रहा कि स्टेट बैंक ने जनाब जो तरीक़ेकार था क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने का, पहले वो रुपयों में होता था और इंट्रा बैंक फिर उसको डॉलर में उन्होंने कन्वर्ट किया गया कि अब से पेमेंट जो है वो डॉलर्स में हुआ करेगी और डॉलर भी वो जो ओपन मार्केट में चल रहा है। तो ओपन मार्केट में तो सूरत हाल ये है कि ये वो लोग हैं जो सारा दिन यहाँ पे इंतज़ार करते हैं अपनी रोज़ी रोटी की खातिर, उन लोगों का कि जो डॉलर एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें पूरी मार्केट है जनाब और यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं हुआ करती थी और अब यहाँ पर सन्नाटे हैं और ये हजरात जो है यहाँ पर बेंचों के ऊपर बैठे हुए हैं कि साड़ी कोई बंदा आवे तो साढ़े काबू आवे। सर ऐसे तरह चल रहा है जी? बिल्कुल इस तरह चल रहा है सर। ये पूरी दिहाड़ी च किन्ने के डॉलर एक्सचेंज कराए ने आज तुसी? 1200 अधिक होगा। वो 4 पैसे लभ जांदे ने कोई नहीं? हाँ लभ जाने बस। सर तुसी किन्ने साल ना तू इस मनी एक्सचेंजर दे बिजनेस दे नाल वाबस्ता हो? 20 साल हो गए। 20 सालां च तुसी इन्नी भैड़ी सूरत हाल वेखी कदी? नहीं पहली दफे वेखी। तो साग डार साहब तो कहंदे सर मैं इत्थे डॉलर नु इस तरह 70 रुपए ते ले के आवांगा, याद कर पहले ना डॉलर है 236 रुपए, अच्छा फिर बाहर 86 रुपए भी ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਰਕਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ 236 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਤੇ 286 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ 315 ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। बस यही गल कहने जितों से डॉलर आया उसे वापस जा रहे हैं। तो जनाब ये हकीकत है, मार्केट में अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ लोग जो हैं वो डॉलर खरीदने आए हैं, कुछ देने आए हैं, सारे ही परेशान हैं और जो यहाँ पर बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं उनका तो हाल ही कोई नहीं। और ये जनाब साहब जो है सुबह से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कोई बंदा आ जाए। जी हाँ जी बिल्कुल जी। जनाब आगे बढ़ते हैं, किसी और से भी बात करते हैं। तो लीजिए जनाब हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनको असल में डॉलर के उतार चढ़ाव का एक एक लम्हे की इनकी नज़र होती है क्योंकि इनका कारोबार उससे वाबस्ता है। लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ खरीदने आते हैं, कुछ बेचने आते हैं। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जब ऐसी खबरें चलती हैं कि जनाब डॉलर 290 हो गया है, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है कि 310 का बिक रहा है, 307 का, 8 का, 9 का। तो जिधर कोई आपके काबू आ गया या आप किसी के काबू आ गए वहाँ पर सौदा हो जाता है। तो आपके कारोबारी लिहाज से क्या नुकसान होते हैं इसके? इसके नुकसान कोई नहीं है, नुकसान साख डार के हैं। जो जादूगर आया है बाहर से, ये जादूगर जब तक रहेगा ना ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ये जादूगर है ना, पाकिस्तान में एक ही जादूगर है जो किराएदारों का सरपरस्त है। जो किराएदार गवर्नमेंट है ना इसके सरपरस्त है। गवर्नमेंट आए नवाज शरीफ की, गवर्नमेंट आई पीपल पार्टी की, गवर्नमेंट आए इमरान खान की, सब मामला ठीक हो जाएंगे।
गवर्नमेंट हो, ये किराएदार है ना। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब तक ये परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आती ये सारा कुछ इसी तरह ऊपर नीचे होता रहना है, और ये जुबानी जमा खर्चा है कि जी डॉलर इतने का होगा, ब्रेकिंग न्यूज होगा। स्टार्ट करते हैं ना ये जो साकडार साहब हैं जो आके बयान देते हैं, ये तो सब गलत बयान है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसको नहीं पता है। असल में बताएं इस टाइम डॉलर कितने का बेच रहे हैं और कितने का खरीद रहे हैं? डॉलर ले रहे हैं 295 का और 305 का बेच रहे हैं। मैंने 310 भी सुना है, 307 भी सुना है। वो ऐसे ही होते हैं कि जो जहाँ जहाँ कस्टमर लग जाए ना उसी रेट पे लेन देन हो जाता है। यानी कि 290 वाली खबर तो फिर भी झूठी होगी ना? नहीं, वो पहले ही झूठी थी। जब ये रेट आया ना 285 बैंक का, उस वक्त भी 305 ही रेट था। किसी ने कम नहीं किया, किसी ने ना कम खरीदा है ना कम पे बेचा है। सुनने में आ रहा है कि वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का जो तरीकेकार है स्टेट बैंक ने बदला है, उसकी वजह से हल्का सा जो है वो फर्क पड़ा। भाईजान चोर ने चोरी करते रहना, ये जो मर्जी कर ले, क्रेडिट कार्ड 10 बदल दे 100 बदल दे, चोर ने चोरी करते रहना। ये साथ है ना साकडार, ये बहुत शरीफ आदमी है, बहुत सीधा आदमी है। यानी कि इनको ये काम नहीं देना चाहिए, ये इतने सीधे हैं। नहीं, ये जादूगर है, इसको तो तवीज़ आगे करने चाहिए। तो जादू चल तो कोई नहीं रहा उनका। ये है तो जादूगर ना, ये देखे ना फिल्मों में आते नहीं जादूगर, वो हकीकत में तो होते ही नहीं, ये वो जादूगर है। अब आप भी कितने अरसे से वाबस्ता हैं ये मनी? आप 36 साल 36 साल थे। 36 साल हो गए। 36 सालों में आपने इतनी बुरी हालात जो हैं ये हमारे मुआशी तौर पे जो चल रहे हैं, या ये डॉलर को जो लेके, कभी देखे आपने? कभी आपने शहबाज शरीफ कितना सांस चढ़ते हुए देखा? जब इतने जिस तरह आजकल चल रहा है, कभी नहीं देखा होगा। वो देखो कि वो जमीन पे उछल रहा है, वो इसके बांदरे के अगले में वो डाल देते ना, वो क्या कहते हैं घंटी, वो ऐसे ऐसे करता है। शहबाज भी ऐसे ऐसे कर रहा है, कभी आना तो है नहीं उसने गवर्नमेंट में। ये पहली दफा है ना, लास्ट पहला और आखिरी चांस है शहबाज शरीफ का। मैं आपकी बातों से ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप सियासी तौर पे भी बड़ी नजर रखते हैं गहरी। आपको क्या लगता है ये जो 3.5 साल कप्तान ने गुजारे थे, उसमें वो बड़े डाटे जो हैं वो बताते हैं कि यार ये बाजार बड़ी, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गई, हमारी जनाब तरक्की के जो ग्राफ आ रहे हैं वो बढ़ गए, तो आपको लगता है कि उस टाइम सिचुएशन अच्छी थी इनकी निस्बत? वो भी सच्चा इंसान है ना। सारे तो सच्चे ही तो है गवर्नमेंट में, कभी कोई झूठा है। शहबाज भी सच्चा इंसान है, एक देले की करप्शन नहीं की उसने। वो कहता है खुद, कहने एक देले की करप्शन साबित कर दो, मुझे फांसी दे दो। देले की नहीं उसने, तो अरबों की है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने तो कभी ये सीधा कर दूँ, इनको ये कर दूँ, वो कर दूँ, किसी को कुछ किया ही नहीं। वो खुद सीधे हो गए? खुद सीधे नहीं हुए। सीधे तो होते हैं, कोई बंदे को मारा कूटा जाता है, वो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, उनको अल्लाह उसको बेहतर करे। कुछ हद तक ना, कुछ हद तक इनको आना चाहिए, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। अच्छा जी, ये बड़ा खतरनाक आपने बयान दिया, किसी की हिम्मत भी नहीं इतना बयान देने की। मौलाना फजलुर रहमान में कोई करप्शन नहीं, उन्होंने भी धेले की नहीं की, जैसे आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने धेले नहीं की, अरबों की है। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुस्लिम वाले होते हैं, उनका पेट देखा आपने? इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान होना चाहिए, सदर पाकिस्तान भी इसको होना चाहिए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसको होना चाहिए, और चीफ जस्टिस भी इसको होना चाहिए। अच्छा, चारे शोबे इसके पास होने चाहिए। तो बाकी पीडीएम का क्या करना है? आजकल तो सुना वो थाईलैंड भी हो गया है। नहीं, मेरी बात सुने, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना, ये बहुत बड़े आलिम दीन है, ठीक है जी। इनको सारी सीटें देकर इनकी आंखें निकाल दे बंदा, इनके लोजे मोजे करे। कानून अंधा होता है, यानी ये अंधा कानून है ना, इनकी आंखें निकाल दो और वज़ीर आज़म इसको दे दो, सब कुछ इनको दे दो यार। जबरदस्त हो गया जनाब, आपका जो तज़िया का अंदाज है मुझे बड़ा पसंद आया कि हंसते हंसते आप बैंड बजाई जा रहे हैं सारों के। जनाब मुझे बताएं कि 290 रुपए का डॉलर हो गया, ब्रेकिंग न्यूज होगी, हर चैनल ने उसको चला दिया। बाकी ये कोई हकीकत भी है इसमें, क्या हमें गल्ला ही बड़ी हैं? बस लोगों के बकौल ही है, कोई कहता है 290, कोई 92, पर यहाँ पे सब कुछ बिक रहा है। तो ये आपको मसला नहीं बन जाता जब खबर चल जाती है 290 की? यहाँ पे आप बेच ही नहीं सकते 290 का, आपको 310 का कम से कम बेचना पड़ेगा। ना हम हैं ना लेते हैं, पर वो दफ्तर में बिकता है, दफ्तर से ही लिया जाता है। हम तो सिर्फ वैसे ही बैठे रहते हैं। यहाँ पर एक और भाई है, उनको डॉलर के बारे में काफी पता। भाई कोई वेचन वूचन आ रहा है कि नहीं? सर वेचन कोई नहीं आ रहा, लैन वाले ही ने कस्टमर। इनकी मजबूरी है, बाहर जाना है, ट्रैवल करना है। हाँ जी 312 314 में भी लेने वाले कस्टमर हैं, बेचने वाले कस्टमर। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ 290 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। और सर ये सब झूठ फ्रॉड है, कोई नहीं। 312 आपको बताया, 312 में ले रहे हैं, 314 में दे रहे हैं।